तो वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ मोटर्स मिलकर माहिना को एक ज्वालामुखी के नीचे गिराने लगता है, जहाँ पर माहिना जब उस ज्वालामुखी के अंदर जाने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर डीमन लॉर्ड वेलतोल आता है, जो तब उसे बचा लेता है। वेलतोल तब माहिना की सुंदरता की बहुत तारीफ करता है और उसे उसका साथ मिलकर काम करने कहता है। पर तभी प्रेजेंट में माहिना की आंख खुल जाती है, जहाँ पर वो तब ये सब सपने में देख रही थी। वहाँ पे तब वो उठ जाती है और खाना बनाने के लिए तैयार होती है। थोड़ी देर बाद जब खाना बन जाता है तब वो वेलतोल को उठाती है। वेलतोल तब पहली बार उन सभी खानों को देखता है और जब वो उन्हें खाता है तब वो खाना उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और उसे देखकर माहिना भी बहुत खुश होती है। थोड़ी देर बाद वेलतोल माहिना से बाकी इमोर्टल जनरल के बारे में पूछता है। माहिना तब बताती है कि उसे यकीन है बाकी जनरल जरूर इमोर्टल हंट से बच गए होंगे, पर वो जरूर अभी छुपे हुए होंगे, उनके साथ अभी उसका राब्ता नहीं हुआ है। ऐसा सुनकर तब वेलतोल माहिना से पूछता है कि क्या अभी भी वो इमोर्टल हंट चल रहा है। इस पर माहिना बताती है कि वो हंट बहुत सालों पहले ही बंद हो चुका है। वेलतोल तब देखता है कि अगले दिन जब वो घायल हुआ था उनका दर्द अभी भी उसे महसूस हो रहा था, यानी वो अभी भी ठीक से हील नहीं हुआ था और उसकी हीलिंग स्पीड भी बहुत लो हो चुकी थी। यह बात तब माहिना भी जान जाती है। वेलतोल कहता है कि अगले दिन उसने जब उस मैजिक को किया था तब उससे सभी बादलों को हट जाना चाहिए था। अगर उसके पास उसकी सभी पार्ट्स होती तो जरूर वो सभी बादल हट जाते। माहिना तब बताती है कि पहले इमोर्टल्स के यकीन की वजह से ही लॉर्ड वेलतोल की पावर्स ज्यादा थी, पर अभी लोगों को उनके ऊपर से भरोसा उठ रहा है, इसलिए वो कमजोर हो रहा है। वेलतोल भी तब समझ जाता है कि लोग अब धीरे धीरे उसे भूल रहे हैं। इस पर माहिना कहती है कि डीमन लॉर्ड की कहानी अब लोग सिर्फ इतिहास में ही पढ़ते हैं। वेलतोल तब कहता है कि उसकी जिंदगी अनंत है, वो कभी भी नहीं मरने वाला, तो बाद में वो सबको यकीन दिलाएगा कि वो सच में है और तब उसे उसकी पावर्स वापस मिल जाएंगी। माहिना तब वेलतोल के लिए कुछ कपड़ों को खरीदने ले जाती है। वो लोग तब वेलतोल के लिए कपड़े चुनने लगते हैं। वो अब तब एक ड्रेस वेलतोल को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है और वो तब उन्हीं कपड़ों को ले लेता है। कुछ देर बाद वो लोग एक जगह पर रुकते हैं, जहाँ पर वेलतोल माहिना से पूछता है कि उसने मार्कस के पास उसका फैमिलिया देखा था और वो डिवाइस खुद में ही एक मैजिक है, तो वो उसे देखना चाहता है। वो तब माहिना के फैमिलिया को देखने लगता है। माहिना तब बताती है कि उसे पहले उसे पहनने में बहुत मुश्किल हुई थी, पर बाद में उसे इसकी आदत पड़ गई। आजकल सभी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और इसके बिना दिन बिताना बहुत मुश्किल हो जाता है, पर फैमिलिया के होने से उनकी लाइफ बहुत आसान भी नहीं हो जाती। थोड़ी देर बाद वो लोग घर आ जाते हैं, जब वेलतोल कहता है कि वो भी काम करेगा, वो भी पैसा कमाएगा। माहिना तब उसे काम करने से मना करती है और बताती है कि अगर जरूरत पड़े तो वो और जगहों पर काम किया करेगी, पर लॉर्ड वेलतोल को वो काम करता हुआ नहीं देख पाएगी। उसे सुनकर वेलतोल कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो घर में चुपचाप पड़ा रहेगा और माहिना काम करके उसे खाना, पानी, कपड़ा, रहने के लिए जगह ये सब देती रहेगी। ये वो नहीं देख सकता। टाइम अब चेंज हो चुका है, तब उसे भी बदलना होगा। उसे अब एक राजा की जिंदगी छोड़ के एक साधारण इंसान की जिंदगी भी जीनी होगी, पर कुछ भी हो जाए वो हार नहीं मानेगा। और क्या माहिना और एक बार उसका साथ देगी? ऐसा सुनकर माहिना उसकी बात मान लेती है। थोड़ी देर बाद वेलतोल एक जगह पर बैठ के एक डिवाइस को देखने लगता है। उस डिवाइस को माहिना ने उसे दिया था, ऐसा वो कुछ चीजों को खरीद सकेगा, इमरजेंसी में उसे मदद बुला सकेगा, और अगर माहिना को उसे देखना पड़ा तब वो उस डिवाइस से वेलतोल को ट्रैक भी कर पाएगी। वेलतोल को तब ये पता नहीं होता कि पैसे कैसे कमा जाए और वो माहिना से भी मदद मांगना नहीं चाहता था। उसे तब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर तभी उसे बहुत ज्यादा भूख लगने लगती है, पर वो तब माहिना के पैसे भी बर्बाद करना नहीं चाहता था। वो तब कोई रास्ता ना मिलने पर तब वेलतोल वहाँ पे जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि उसके पास कोई काम नहीं है और ना ही उसके पास पैसा है, तो क्या कोई उसे कोई काम दे सकता है। उसे तब एक आदमी आके बताता है कि वो वहाँ पे ऐसे चिल्ला नहीं सकता, अगर उसे काम ही चाहिए तब वो कमर्शियल गिल्ड में जा सकता है, उसके पास तो उसका सिटीजन आईडी होगा ही। वेलतोल के मुंह को देखकर तब वो समझ जाता है कि उसके पास कोई आईडी नहीं है। वो तब उसे एक रेज्यूमे देता है और बताता है कि इसमें वो अपने पहले का काम और वो क्या क्या कर सकता है वो इस बारे में लिख सकता है। उसे ये तो नहीं पता कि इससे उसे काम मिलेगा कि नहीं, पर कुछ ना होने से ये होना तो अच्छा ही है। वो तब वेलतोल को कमर्शियल गिल्ड जाने का रास्ता कह देता है और उसे सुनकर तब वेलतोल वहां से चला जाता है। वो तब सीधे कमर्शियल गिल्ड अपने रिज्यूमे को लेकर चला जाता है और रिज्यूमे में उसने अपने बारे में सब कुछ लिख रखा था। कंपनी का एक आदमी तब उससे कुछ क्वेश्चन को करता है, जैसे कि वेलतोल के पास कौन सी स्किल है, उसके पास एक्सपीरियंस किस चीज का है और वो कितने दिनों तक एक जगह पर काम कर चुका है, उसने कब अपने पहले काम को छोड़ा था। वेलतोल तब बताता है कि उसके पास मैजिकल पावर्स है और उसने लगभग 1000 साल एक पूरे शहर में राज किया था और कम से कम 500 सालों पहले उसने अपने शहर को छोड़ दिया था। उसके एक भी बात पर तब वो आदमी यकीन ही नहीं करता और वेलतोल को बताता है कि वो उसे काम नहीं दे सकते। वेलतोल तब इसकी वजह पूछता है। इस पर तब वो आदमी बताता है कि वो वैसे किसी को काम नहीं दे सकते, इसके पास फैमिलिया ना हो। वेलतोल तब वहां से निकल जाता है और घर आ जाता है। थोड़ी देर बाद वो माहिना से पूछता है कि क्या वो किसी भी काम के लायक नहीं है। माहिना तब उसका हौसला बढ़ाते हुए कहती है कि उसे वैसा नहीं बोलना चाहिए, उन्हें जरूर कोई ना कोई काम जरूर मिलेगा। वेलतोल तब उससे पूछता है कि क्या माहिना की कोई जान पहचान का इंसान उसे सलाह दे सकता है कि उसे अब क्या करना चाहिए।
उसे सुनकर तब मायना बताती है कि एक है जो उसकी दोस्त है। थोड़ी देर बाद वो लोग उससे मिलने जाते हैं और वो वही हैकर लड़की थी जिससे वेलतोल पहले मिल चुका था। हमें तब उस लड़की का नाम ताकाहाशी बताया जाता है। वो दोनों तब वहाँ पे दोस्त बन जाते हैं। वेलतोल तब ताकाहाशी की फैमिलिया को देखने लगता है जो मायना के फैमिलिया से अलग था। मायना तब ताकाहाशी को वेलतोल के लिए काम को ढूंढने कहती है। इस पर ताकाहाशी भी उसे कमर्शियल गिल्ड में जाने कहती है, पर वेलतोल तब उसे बताता है कि फैमिलिया के ना होने से वो वहाँ पर नहीं जा सकता। वो तब 500 साल पुराने डीमन लॉर्ड के लिए इस जमाने के काम को ढूंढने लगती है, पर तभी उसे वेलतोल के लिए लाइव स्ट्रीमिंग करने का आइडिया मिलता है और इसके साथ ही वीडियो खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।